अक्सर इस तरह की लैस के पीसेस हमारे घर में मौजूद होते हैं जो अक्सर बचे होते हैं। इनको हम बेकार समझकर जाया कर देते हैं। आज मैं आपको इन बेकार लैस के पीसेस की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। ऐसी टिप आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले लैस को रोल करना है, थोड़ी सी ग्लू लगाकर। आप इसको अपने हिसाब से फोल्ड करें जितना आप इसका फ्लावर बनाना चाहते हैं। मतलब अगर आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना लें, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। इसी तरह के फ्लावर बनाकर आप अपनी छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह पर लगाएं, जिससे उनके कपड़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखिए मैंने फ्लावर बना लिया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमने 0 ऑफ कॉस्ट में रेडी किया है। अगर हम बाजार से खरीदने जाते तो ये हमें एक फ्लावर कम से कम 50 रुपए का मिलता। आज मैं आपको विदाउट ऑयल पापड़ बनाने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपको 100% फायदा देगी, जिससे आप और आपके बच्चे ऑयल से महफूज रहेंगे। क्योंकि घी या फिर ऑयल हमारी सेहत के लिए हेल्दी नहीं होते। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। इसको आपने कढ़ाई या फिर पैन में डालकर गैस स्टव पर रखना है और फ्लेम को ऑन कर देना है ताकि नमक अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जब नमक अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे पापड़ और इसको नमक में फ्राई करेंगे। आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि पापड़ डालने के बाद इनको अच्छी तरह से हिलाते जाएं ताकि ये नीचे से जल ना जाएं। इस तरह से मुसलसल हिलाते जाएं क्योंकि पापड़ बहुत जल्द जल जाते हैं। इससे आप यकीन करें कि बहुत अच्छे पापड़ फ्राई होंगे। इस तरह से आप घी की बचत भी कर सकेंगे जो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो मैं पापड़ फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने पापड़ फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं। आप भी इस महंगाई के दौर में पापड़ों को ऑयल और घी के बगैर फ्राई करें। एक तो इससे आपकी सेहत खराब नहीं होगी और दूसरा आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएं। हमें 1 महीने के बाद ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए। अगर आप 1 महीने बाद चेंज नहीं करना चाहते तो हफ्ते बाद लाजमी इस टिप को फॉलो कर लिया करें, क्योंकि ये टिप आपके ब्रश से हर तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा कर देगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक गिलास में लेना है पानी। इसमें आपने अपने ब्रशेस को डाल देना है और फिर इस पानी में डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर। इसका इस्तेमाल हम चाइनीज फूड में करते हैं, लेकिन ये सफाई में बहुत बेस्ट है और ये जर्म्स और बैक्टीरिया का भी खात्मा करता है। अब हम इन ब्रशेस को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये ब्रश कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। अब इनमें जरा से भी जरासीम नहीं रहे। अब आप इनको सादा पानी से धोकर रखें। अब इनमें बिल्कुल भी जरासीम नहीं है। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है कॉइल। जिस तरह कि अब मच्छरों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में हम कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्टैंड ना हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आप कॉइल को आसानी से जला सकें, जिससे ये बुझे ना। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 पेपर क्लिप्स। इनको आपने कॉइल पर लगाना है। ये दोनों पेपर क्लिप्स कॉइल के स्टैंड का काम करेंगे और ये जलेंगे भी नहीं क्योंकि ये लोहे के होते हैं। अब आपने करना ये है कि इस कॉइल को आपने दरमियान से जलाना है। इससे ये होगा कि कॉइल सारा एंड तक जलेगा और बुझेगा भी नहीं। ये कॉइल हमारी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता और इसे हमें कम मिकदार में ही जलाना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। तो जहाँ तक आप इसको जलाना चाहते हैं वहाँ उस हिस्से पर आपने थोड़ा सा पानी लगाना है। फिंगर को पानी में डिप करके लगाएं। इस तरीके से जहाँ पर पानी लगा होगा कॉइल बंद हो जाएगा। फिर आपको कोई भी मसला नहीं होगा। कॉइल का धुआं हमारी सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुँच जाता है, जो सांस की बीमारियों को फैलाता है। इस तरीके से आप ज्यादा धुएं से बच जाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये दोनों टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बगैर हाथ लगाए टॉयलेट पॉट को साफ करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपका टॉयलेट पॉट
मिनटों में साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है कपड़ों को लगाने वाला ब्लीच, जिससे हम कपड़ों के दाग धब्बे साफ करते हैं। इसको आपने स्प्रे वाली बोतल में डाल लेना है। जिस तरह ये कपड़ों को साफ करता है, बिल्कुल इसी तरह से ये आपके टॉयलेट पॉट को भी साफ करेगा। इससे आप अपना टॉयलेट पॉट ही नहीं बल्कि कमोड वगैरह को भी साफ कर सकते हैं, बल्कि आप इससे अपने वॉशरूम की टाइल्स वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। इस सिर्फ एक चीज के इतने सारे कमाल हैं जो आप देखकर आज हैरान हो जाएंगे। अब हम लेंगे एक टिश्यू रोल। इसके साथ हम अच्छी तरह से सारे टॉयलेट पॉट को कवर करेंगे। आपने हर उस जगह पर टिश्यू को बिछाना है जहां से आपने इसको साफ करना है। अगर आपके घर में टिश्यू हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह का आप टिश्यू रोल भी ले सकते हैं। ये आपको 30 से 40 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। मैं अक्सर टॉयलेट को साफ करने के लिए इसी तरह के टिश्यू रोल का इस्तेमाल करती हूँ। जब अच्छी तरह से आप टिश्यू को बिछा लें, फिर आपने ब्लीच का स्प्रे सारे टिश्यू पेपर्स पर करना है, जिससे टिश्यू पेपर गीले हो जाएंगे। ब्लीच से आप अगर अपनी टाइल्स को साफ करेंगे तो इससे शाइन भी बहुत ज्यादा आएगी। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि जब भी आप ब्लीच का स्प्रे करें तो आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि इसकी स्मेल हमें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है और फिर हमसे अच्छी तरह से काम ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने अच्छी तरह से टिश्यू को गीला कर दिया है। अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ब्लीच अपना काम दिखाए। तो आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब हम इन टिश्यू पेपर्स को पानी के साथ ही बहा देंगे। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि ये कहीं आपके ड्रेन को ब्लॉक ना कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टिश्यू पेपर बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये पानी के साथ ही पिघल जाएंगे, इसलिए ये आपके ड्रेन को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टॉयलेट पॉट को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, वो भी हाथ लगाए बगैर। और आप देख सकते हैं कि मेरा टॉयलेट पॉट कितना ज्यादा साफ हो गया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको दो ऐसी जबरदस्त टिप्स बताऊंगी, एक आयरन से कपड़े प्रेस करने की और एक आयरन के बगैर। ये दोनों टिप्स आपने पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कॉटन के कपड़े या फिर किसी लाइट कलर के कपड़े प्रेस करते हैं तो आयरन का दाग उन पर लग जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको आपने आयरन पर लगाना है। इससे आप वक्ती तौर पर जुगाड़ लगा सकते हैं, क्योंकि बाज दफा हमें कहीं पर जल्दी जल्दी जाना होता है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होता कि हम पहले आयरन को साफ करें, तो हम परेशान हो जाते हैं। आप परेशान ना हो, बस मेरी इस टिप को फॉलो करें। अब मैं आपको इससे कपड़े प्रेस करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपके 3 फायदे होंगे। एक तो आपकी आयरन का दाग आपके कपड़ों पर नहीं लगेगा, और दूसरा अगर आप बच्चों के कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो उनकी शर्ट के प्रिंट पर आयरन नहीं चिपकेगी, और तीसरा एक तरफ से आप कपड़े प्रेस करेंगे और दूसरी तरफ से कपड़े खुद से ही प्रेस हो जाएंगे, और इस तरीके से आपको बिजली की भी बचत होगी और माहाना बिल भी बहुत कम आएगा, क्योंकि सिल्वर फॉइल बहुत जल्द गर्म हो जाता है, जिससे ये नीचे से भी शर्ट को प्रेस कर देगा। तो ये देखें मैंने कितनी अच्छी शर्ट प्रेस की है। इस तरीके से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। अक्सर अगर बिजली बंद हो जाए और बच्चों ने स्कूल जाना हो या फिर कहीं पर भी जाना हो, तो हम बच्चों के कपड़ों को या फिर बड़ों के कपड़ों को प्रेस ही नहीं कर पाते। अब हम शर्मिंदगी के बाइस बाहर भी नहीं जा पाते। आज मैं आपको बगैर इस्त्री बगैर बिजली की ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से कपड़ों को प्रेस कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है फुल गर्म पानी किसी सॉस पैन में। इसके साथ आपने कपड़ों को प्रेस करना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, जो 10 मिनट निकाल ले। 10 मिनट के अंदर आप ढेरों कपड़ों को प्रेस कर सकेंगे। ये मैं आपको बस टी शर्ट पर लगाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप हर तरह के कपड़ों को आसानी से प्रेस कर सकते हैं। ये शर्ट भी प्रेस हो गई है, तो हमने बगैर बिजली और बगैर आयरन के शर्ट को प्रेस कर लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।